जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 24वें मास प्रायण में सुंदरकांड का अध्ययन करते हुए कल हमने श्री हनुमान जी के द्वारा लंका दहन तक के प्रसंग में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे की कथा में श्री हनुमान जी द्वारा लंका जलाए जाने के बाद श्री सिया जी के पास जाना और उनसे चूड़ामणि लेकर समुद्र के इस पार आ जाना और श्री रामचंद्र जी से मिलना, सुग्रीव से मिलना और रामचंद्र जी और हनुमान के बीच के संवाद का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ श्री रामचंद्र जी का वानरों को लेकर समुद्र तट पर पहुंचना है। यहाँ से श्री रामचंद्र जी लंका की ओर जाने के प्रस्थान की तैयारी भी वो करेंगे। तो आओ हम रामचरितमानस के अगले अंशों का अध्ययन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्ठास करी गरजा कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करते हुए गरजे और बढ़कर आकाश की ओर जा लगे। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई जरहि नगर भालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल में चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है। लोग वहाँ के बेहाल होने शुरू हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें इधर उधर फैल रही हैं। तात मातुहा सुनिए पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई बानर रूप धरे सुर कोई। कोई हे तात, कोई हे पिता, कोई हे माँ कहते हुए एक दूसरे को बुला रहे हैं। सब चारों ओर इधर उधर भाग रहे हैं। इधर उधर भागते हुए यही सी प्रकार की वहाँ पर पुकार सुनाई पड़ रही है और सब ये कह रहे हैं कि इस अवसर पर अब हमें कौन बचावेगा। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, यह वानर के रूप में कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा जरहि नगर अनाथ कर जैसा। जार नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी की एक ही क्षण में सारा नगर जला डालने की योजना है और
वहाँ पर सभी भवनों में आग लगी हुई है, परंतु एक भवन जो भीषण का है वहाँ पर आग नहीं लगी है। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जान। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी पराह पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी भी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक दूसरे से दूसरे तरफ जाते हुए सारी लंका को जला डाला है। फिर वे समुद्र में जाकर कूद पड़े। दोहा, पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर झोरी। पूंछ बुझाकर अपनी थकावट दूर करके फिर उन्होंने अपना छोटा सा रूप धारण कर लिया और धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने पहुँचे और हाथ जोड़कर वहाँ उनके समक्ष खड़े हो गए। हनुमान जी ने फिर उनसे क्या कहा, मातु मोहि दीजे कछु छीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दइयो, हर्ष समेत पवन सुत लइयो। तो हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे सीता माता, जिस प्रकार से रामचंद्र जी का दिया हुआ एक अंगूठी का पहचान मैंने आपको दिया है, उसी प्रकार आप भी मुझे किसी प्रकार का पहचान दीजिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को दूं और वे ये जान सकें कि मैंने सच में श्री माता सीता के दर्शन किए हैं और मैं उनसे मिलकर आया हूँ। यह सुन सीता जी ने तुरंत अपना चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी के हाथों में दे दिया और हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे हूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, हे हनुमान, मेरा प्रणाम निवेदन राम जी से कहना और इस पर कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार के पूर्ण काम वाले हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका धर्म है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके, उस दीनता को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को आप दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाएहु, बान प्रताप प्रभ ही समझाएहु। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना और उन्हें स्मरण कराना, यदि वे महीने भर में मेरे पास मेरे नाथ ना आए तो फिर वे मुझे जीती हुए नहीं पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहु सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार से
अपने प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात देखने पड़ेंगे। दोहा, जनक सुत ही समुझाई, करी बहु विधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई, कपि गवनु राम पही कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत तरह से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में अपना सिर निवाकर श्री राम जी के पास उन्होंने गमन किया। चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ स्रवहि सुनी निशिचर नारी। नाघी सिंधु वही पारही आवा, सबद किली किला कपिन सुनावा। और चलते समय उन्होंने घोर गर्जना की और उन्होंने महाध्वनि की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ भी गिरने लगे। समुद्र लाग कर वे इस पार आ गए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द और सुनाया। ये किलकिला शब्द एक तरह की हर्ष ध्वनि है। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन सी राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नाम, अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, वे अति हर्षित हैं और शरीर में उनके तेज विराजमान हैं, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी के कार्य को संपूर्ण करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमी बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और उनको मिलके सभी प्रसन्न हुए, बहुत सुखी हुए। जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाता है, सब हर्षित होकर नए नए वृत्तांत हनुमान जी से पूछते हैं और पूछते हैं कहते हुए सभी रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आ गए और अंगद की सम्मति से सब ने वहाँ पर मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले वहाँ से भाग छूटे। दोहा, जाई पुकारे ते सब बन उजार जबूराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आ गए हैं। जौ न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। सुग्रीव मन ही मन सोच रहे हैं कि यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में ही विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर वहाँ सभी आ गए। आई सबिन नावा पद सीसा, मिलियो सबिनी
अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में अपना सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने सभी के कुशल पूछा। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है और हमें कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। नाथ काजू की नहीं हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणाम। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहु, मिलियो कपिन सहित रघुपति पहीं चलियो। हे नाथ, हनुमान जी ने यह सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से उठे और उनसे मिले, उनके गले मिले और फिर सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चल पड़े। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, पर सकल कपिचर नहीं जाही। श्री राम जी ने जब वानरों को आते हुए देखा और वानरों को कार्य किए हुए आते हुए देखा, तो उनके मन में भी विशेष प्रकार का हर्ष हुआ। दोनों भाई एक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दोहा प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से ही सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उससे सदा कल्याण और निरंतर कुशल पाते हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयु सबु काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हो गया है। आज हमारा जन्म भी सफल हो गया है। नाथ पवन सुत कीनी जो कर हनी, सहस हूँ मुख न जाई सो बरनी। पवन तन कै चरत सुहाए, जामंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन करना असंभव है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सभी सुंदर चरित्रों को श्री रघुनाथ जी के समक्ष रखा और उन्हें सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हिये लाए। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सब प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर श्री हनुमान जी को
अपने हृदय से फिर से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार से वहाँ रहती है और अपने प्राणों की किस प्रकार से वह रक्षा करती है। दोहा, नाम पाहरूं दिविस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाही प्राण कहीं बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही उसका एक दरवाज़ा है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही उनका ताला है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएगा। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने पुनः हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और फिर उन्होंने उस चूड़ामणि को भी अपने हृदय से लगा लिया और हनुमान जी से कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहा है तो वो भी मुझे बताओ। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु पर्ण तारती हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हूँ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी वे मुझे किस अपराध से उन्होंने रामचंद्र जी ने त्याग दिया है। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण नकीन प्याना, नाथ सो नयन नहीं कोयो अपराधा, निसरत प्राण करही हठी बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ। सीता जी की ये बातें हनुमान जी रामचंद्र जी को सुना रहे हैं कि हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते हुए ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरहि छन माही शरीरा, नयन शत्रु वहीं जलु निज हित लागी, जरे न पाँव देह बिरहागी। बिरह अग्नि है और शरीर रुई के समान है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल अर्थात आंसू बहाते हैं, जिससे बिरह की आग से भी देह जलने नहीं देती है। सीता कह अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति भी बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, यह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको भी बड़ा दुख होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती, बेगी चलिए प्रभु आनिए, बुझ भल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को लेकर आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आए ना,
भरिया है जल राजीव नयनान, बचन काए मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझही विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही निश्चय है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुह जीती अनाबई जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो नहीं है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुनु कपि त्यो ही समान उपकारी, नहीं कोहु सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करियो का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। तो भगवान रामचंद्र जी यहाँ कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा उपकार बदले में कैसे करूं, तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखी हूँ करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु रामचंद्र जी बार बार हनुमान को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल उनके भर आया है और शरीर उनका अत्यंत पुलकित हो रहा है। दोहा, सुनी प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हर्षी हनुमंत, चरण परेहु प्रेमा कुल त्राही त्राही भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा उनके पुलकित शरीर के अंगों को देखकर हनुमान जी भी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर बोले, हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। कहते हुए वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गोरीसा। प्रभु हनुमान जी को बार बार उठा रहे हैं, पर वे उठना नहीं चाहते हैं। परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु के कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेम मगन हो उठते हैं। सावधान मन करि पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाहि प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे कि रामचंद्र जी ने हनुमान को उठाकर अपने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर उन्हें बिल्कुल अत्यंत बिठा लिया।
कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि देहिउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे बड़े अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघी सिंधु हाट कर पुर जारा, निशिचर गण बधी विपन उजारा। हे प्रभु राम, बंदर का भी क्या कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया है और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ दिया है, यह तो सब आप ही का प्रताप है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, यह तो सिर्फ आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वह सब आपके ही कारण हुआ है। दोहा ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसके लिए कुछ भी कार्य करना कठिन नहीं होता है। आपके प्रभाव से रुई बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी वह संभव कार्य हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहिउ भवानी। हे नाथ, हे प्रभु, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो उनसे कहा। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। यहाँ पर भगवान शंकर पुनः उमा जी से कह रहे हैं, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव को जान लिया है और उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती है, वे श्री राम जी का ही गुणगान करते हैं, श्री राम का नाम स्मरण करते हैं। वे स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया है, मानो वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पा गया है।
सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि ही बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद, श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि तुम सब वानरों सहित यहाँ से चलने की तैयारी करो। अब विलंबु के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आयसु दीजे। कौतुक देखी सुमन बहुबरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब करना किस कारण किया जाए? सुग्रीव से रामचंद्र जी ने पूछा। वानरों को वो तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला, रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चल पड़े। दोहा, कपि पति बेगी बोलाए, आए जूथब जूथ, नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ। वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही वानरों को बुलाने का आदेश देते हैं। सेनापति के समूह वहां आ गए हैं। वानर भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के हैं और सभी अतुलनीय बल से भरे हुए हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते रहते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना को देखा, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली और राम की कृपा पाकर, बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजुत मनहु गिरिदा। हर्षि राम तब कीन प्याना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम की कृपा पाकर सभी वानर, सारी सेना में इतना बल, इतना जोश आ गया जो कहे नहीं बनता। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया और अनेक सुंदर और शुभ शगुन वहाँ होने लगे। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, जिनके प्रस्थान के समय शगुन होने लगे हैं, यह नीति लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया है। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते हैं कि श्री रामचंद्र जी अब लंका की ओर आ रहे हैं। जोई जोही सगुन जान कही होई, असगुन भयु राम नहीं सोई। चला कटकू को बरने पारा, गरजही वानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शगुन होते दिखाई दे रहे हैं,
वहीं वहीं रावण को बहुत से अपशकुन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेना चली और उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गरज गरज कर चल रहे हैं और बहुत भयंकर तरह की वह गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चल गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिकरही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ, वानर, पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी मार्ग से चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी भी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। अब छंद है। चिक रही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटक टही मरकट बिकट भट बहु कोटिक कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल परताप कौशल नाथ गुण गन गावहीं। दिशाओं के हाथी भी चिंगाड़ने लगे। पृथ्वी डोलने लगी है। पर्वत जो हैं वो चंचल हो रहे हैं, वे कांपने लगे हैं और समुद्र में भी खलबली हो उठी है। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में बहुत हर्षित हो रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सबके दुख टल गए हों। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे गुण समूह को गा रहे हैं। सही सकना भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पुष पृष्ठ कटोर सो किमी सो होई। रघुबीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खप्पर सर्प राज सो लिखित अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सहन सकते हैं। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हुए अर्थात बार बार दांतों को गड़ा कर कच्छ की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज जी शेष जी कच्छप की पीठ पर कुछ लिख रहे हों। दोहा यही विधि जाही कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालू विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जाकर उतरे। वहां जाकर अनेकों रीछ वानर और वीर जहां तहां फल खाने लगे और ऊहा निशाचर रही संसंका। जब ते जारी गईं कपि लंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा। नहीं निशिचर कुल केर उबारा। जब वहाँ लंका में जब से श्री हनुमान जी ने लंका को जलाकर
राख कर दिया है, तब से सभी राक्षस भी भयभीत होने लगे हैं। अपने अपने घरों में सब विचार कर रहे हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कौन करेगा। इसका उन्हें उपाय नहीं सूझ रहा है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई हो सकती है। अब ऐसा लगता है कि अब हम लोगों की बहुत ही बुरी दशा होगी, ऐसा सभी राक्षस विचार कर रहे हैं। और दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी, रावण की रानी, बहुत ही व्याकुल हो रही हैं। रहस्य जोरी कर पति पगलाएगी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परि हर हूँ, मोर कहा अति हित ही धर हूँ। वे एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण से बोली और उनके चरणों से लग गई और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, हे रावण, श्री हरि के विरोध को आप छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय से आप उन्हें धारण कर लीजिए। मैं अपनी कथा को विश्राम दे रहा हूँ। मंदोदरी और रावण के संवाद का अंश का अध्ययन जो होगा वो हम कल के वर्णन में करेंगे, कल के अध्ययन में करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।